नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड सोलो एड वेंडर एंड अ बैड सोलो एड वेंडर इन हिंदी। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे और ये वेंडर नहीं है, वेंडर है। सॉरी फॉर दैट। ओके, सो इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उससे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें हम देखेंगे कि सोलो एड परचेस करने के बाद एक 30 डे के बाद आपको एक्चुअली में पता चलता है कि लीड्स जिस सोलो एड वेंडर से हमें मिले हैं वो हाईली रिस्पॉन्सिव है या नहीं। अगर हाईली रिस्पॉन्सिव नहीं है तो ऐसे सोलो एड वेंडर से ट्रैफिक बाय करना आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका मकसद ये होता है ईमेल मार्केटिंग का कि आपके सब्सक्राइबर्स आपकी ईमेल ओपन करे, क्लिक करे आपकी लिंक के ऊपर और परचेस करे। ओके, सो एंगेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये आपको ट्रैक करना होगा। आपका सोलो एड कंप्लीट होने के बाद आपको 30 दिन, 2 महीने या शायद 5-6 महीनों के बाद आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि कौन सा सोलो एड वेंडर आपको हाईली एंगेज सब्सक्राइबर्स आपको दे रहा है। सो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा दोस्तों, और ये बेस्ड ऑन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर आपको ये सोलो एड बाय करने के बाद अगर आपको ऐसा पता चल रहा है कि आपके लीड्स आपकी ईमेल्स ओपन ही नहीं कर रहे, भले ही उन्होंने आपको एक इंस्टेंट सेल मिला हो आपको उस सोलो एड वेंडर से, तो ऐसे सोलो एड वेंडर से सब्सक्राइबर्स जो भी आएंगे आपके अकाउंट में वो कुछ काम के नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपके सब्सक्राइबर सिर्फ आके आपके ऑटो रिस्पॉन्डर में रहेंगे और ओपन नहीं करेंगे आपकी ईमेल्स, आपके ईमेल्स के अंदर क्लिक नहीं करेंगे, तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, सो एक चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। हालांकि ये वीडियो सोलो एड परचेस करने के बाद का है। जो पहला पार्ट था वो था कि किस तरह से सोलो एड बाय करना चाहिए, कौन सा सोलो एड वेंडर आपको अच्छी तरीके से चूज करना चाहिए। तो पार्ट 1 में सोलो एड परचेस करने के पहले का भाग है, ये सोलो एड परचेस करने के बाद का पार्ट है। ठीक है, सो एक एग्जांपल से आप समझते हैं। सो सपोज आपने 100 क्लिक्स बाय किए 4 सोलो एड वेंडर से। ओके, पहले सोलो एड वेंडर ने आपको 60% ऑप्ट-इन रेट दिया, नो सेल्स, और दूसरे सोलो एड वेंडर ने आपको 40% ऑप्ट-इन रेट उससे मिला, आपको एक सेल मिला। सोलो एड नंबर 3 से आपको 25% ऑप्ट-इन रेट मिला, आपको कोई भी सेल नहीं मिला। और सोलो एड नंबर 4 से आपको 50% ऑप्ट-इन रेट मिला और 3 सेल मिले। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 95 to 99% ऑफ द पीपल, आप सोलो एड नंबर 4 चूज करोगे क्योंकि हाई ऑप्ट-इन रेट है और सेल्स भी 3 आए हैं। ठीक है, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स आपको दिखाना चाहूंगा। जो भी लीड्स आपको इन चारों लोगों से मिल रहे हैं उन्हें आपको ट्रैक करना है दोस्तों। ओके, जैसे कि सोलो एड 1 से, मतलब पहले वेंडर से 1 महीने के बाद अगर आप देखेंगे इस इमेज में, ये मेरे गेट रिस्पॉन्स का एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्योंकि मैं प्राइवेसी रीजंस की वजह से ईमेल्स दिखाना नहीं चाहता। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये ट्रैक करना है। कॉन्टैक्ट्स में जाओगे तो वहां पे आपको ट्रैक करना है कि कौन से आपके सब्सक्राइबर्स है जो आपकी ईमेल्स ओपन कर रहे हैं। जहां पे आपको दिखाई देगा कि ये चारों बार ब्लू है, यानी कि हाईली एंगेज सब्सक्राइबर्स है जो आपकी हर ईमेल्स को ओपन कर रहे हैं, हर ईमेल्स में जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, और ये 2 बार वाले जो है वो है एट रिस्क, यानी कि ये जो लोग हैं, ये जो 2 बार वाले हैं, वो आपके ईमेल्स कभी भी ओपन नहीं कर रहे हैं, ना ही वो आपके ईमेल्स को देख रहे हैं। और हो सकता है कि उन्होंने अपनी कुछ फेक ईमेल आईडी भी डाल दी हो आपके स्क्वीज पेज पे। सो ये वो ईमेल्स है जो आपकी ऑटो रिस्पॉन्डर में जगह को वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे सब्सक्राइबर्स को तुरंत आपके ऑटो रिस्पॉन्डर से निकाल देना चाहिए। आपको एक 6 महीने का गैप रखना चाहिए। 6 महीने के बाद अगर कोई भी सब्सक्राइबर्स आपके एक भी ईमेल ओपन नहीं कर रहा हो, 6 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स 30 दिन या 60 दिन में ये क्लियरेंस करते हैं। ये जो सब्सक्राइबर्स आपकी ईमेल्स ओपन नहीं कर रहे उनको निकाल देते हैं। सो आपको चाहिए हाईली एंगेज सब्सक्राइबर्स, आपको ऐसे लोग चाहिए आपके ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर में। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको
इन सोलो एड वेंडर से जो भी लीड्स आपके ऑटो रिस्पॉन्डर में आ रहे हैं उनको ट्रैक करना पड़ेगा। अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि 1 महीने के बाद ऐसे समझते हैं कि इन फर्स्ट सोलो एड से हमें सिर्फ 5 लोग ऐसे मिले जो एक्टिव है, यानी कि 60 लोगों में से सिर्फ 5 लोग हैं जो एक्टिव है। सोलो एड नंबर 2 से 10 एक्टिव सब्सक्राइबर्स है, 10 लोग ही एक्टिव है। सोलो एड नंबर 3 से 15 एक्टिव सब्सक्राइबर्स है, और सोलो एड नंबर 4 से अगर आप देखें तो 9 एक्टिव सब्सक्राइबर्स है। तो अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इट्स लाइक 10% ऑफ द एंगेजमेंट। ओके, यहाँ पे भी कुछ 20% एंगेजमेंट होगी। यहाँ पे जो है मोर देन 50%, इनफैक्ट इट इज अराउंड 16%। सो यानी कि 100 क्लिक्स में से 25 लीड्स जो मिले, उन 25 में से 15 लोग हैं, यानी कि मोर देन 15%, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पीपल वो एक्टिव हाईली एंगेज सब्सक्राइबर्स है। और लास्ट वाला सोलो एड वेंडर से आपको 3 सेल मिले, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिर्फ 9 लोग हैं जो एक्टिव है। ओके, अब अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको जाना चाहिए सोलो एड नंबर 3 के साथ, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल है आपके सब्सक्राइबर्स आपकी ईमेल ओपन करे, क्लिक करे और जो भी आप प्रमोट कर रहे हो उसे बाय करे। ओके, सो अब आपका काम क्या है, सिर्फ इस सोलो एड से आपका ऑप्ट इन रेट किस तरह से सुधरा जाए, इसके लिए आपको अलग अलग तरह के स्क्वीज पेज यूज करने हैं इस सोलो एड वेंडर से। भले ही आपको सेल ना मिला हो इंस्टेंटली, लेकिन इस सोलो एड वेंडर के पास ऐसे सब्सक्राइबर्स है जो हाईली एंगेज है। ओके, सो आप अगर एग्जांपल करेंगे, अगर आपको इस सोलो एड वेंडर से 1000 लीड्स मिल जाते हैं तो उस 1000 में से ऑलमोस्ट 60% के हिसाब से 600 लीड्स होंगे जो आपकी ईमेल्स ओपन करेंगे। ट्रस्ट मी, इकोनॉमिकली अगर आप सोचे तो 1000 लीड्स में से अगर आपको 600 लीड्स ईमेल्स आपकी ओपन करने वाले मिल जाए तो आई कैन टेल यू माय फ्रेंड, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। ओके, एंड इट्स ऑल अबाउट एंगेजमेंट। ओके, अब आपको यही करना है कि आपको किस तरह से यहाँ पे इस बंदे से ऑप्ट इन रेट आपका किस तरह से अच्छा हो जाए, इसके लिए अलग अलग स्क्वीज पेज आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, एंगेजमेंट बढ़ाने का और एक तरीका है, आप आपके खुद की फोटो डाल सकते हैं ईमेल्स में, आप अपना खुद का ईमेल डाल सकते हैं ताकि आप उनको पूछ सके कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज ईमेल मी एट दिस इज माय रियल ईमेल। फिर आप अपने फेसबुक का आईडी डाल सकते हैं। आपका अगर फेसबुक पे कोई ग्रुप होगा तो आप बोल सकते हैं कि प्लीज ज्वाइन माय दिस फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप एंड आई कैन हेल्प यू इन योर ऑनलाइन बिजनेस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ये इस तरह से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो भी ईमेल सब्सक्राइबर्स आपके लिस्ट में आता है वो कंप्लीट अनजान है। ठीक है, उसे कुछ पता नहीं है, उसे सिर्फ थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, तो उसे पता नहीं है उसके पास पैसे है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसके पास फाइनेंशियली वो स्टेबल है, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना इसलिए वो आता है, उसे पता नहीं चलता कि किसको ट्रस्ट करे। तो यहाँ पे आपको उनकी मदद करनी है। आप हमेशा हफ्ते में 2-3 बार ईमेल कर सकते हैं कि अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज ईमेल मी, और बहुत बार लोग आपको ईमेल करेंगे, आपको उनकी प्रॉब्लम बताएंगे, तो उस प्रॉब्लम के बेस पे एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको प्रोडक्ट चूज करना है जो बहुत ही अच्छा हो, लीगली अच्छा हो, कंटेंट वाइज अच्छा हो, और जिनसे उन्हें कुछ मदद मिल रही हो। आप अगर फेक प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कोई बेवकूफ इंसान नहीं है, वो आपको पहचान जाएगा कि ये बंदा मुझे सिर्फ फालतू प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है और मुझे इसकी लिस्ट पे नहीं रहना है। एक तो वो आपको स्पैम मार्क कर देगा, जिससे आपकी रेपुटेशन ही खराब हो जाएगी ऑटो रिस्पॉन्डर के हिसाब से, और वो आपका जो आईपी रेपुटेशन ऑटो रिस्पॉन्डर है वो बहुत ही डाउनग्रेड हो जाएगा, और इससे आपके आने वाले बहुत सारी ईमेल्स स्पैम बॉक्स में चले जाएंगे। तो ये आईपी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ठीक है, हमेशा जो भी अच्छा प्रोडक्ट है उसे प्रमोट कीजिए, उनसे सवाल कीजिए कि क्या मैं आपकी किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ। जितना आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा वो आपके साथ एंगेज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको करना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि
सब्सक्राइबर्स आपको आपकी उनकी रियल प्रॉब्लम बताते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैं फोन पे उनसे बात करूं, तो बहुत बार ऐसा होता है अगर आप कोई हाई टिकट प्रमोट कर रहे हो तो फोन कॉल एक बहुत अच्छी अच्छी चीज होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे हाई टिकट सेल्स एक फोन कॉल से सॉल्व किए। ठीक है, और हमें कुछ ज्यादा एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। वो एक सिर्फ यही देखते हैं कि रियल पर्सन है या नहीं। ठीक है, अगर उनको पता चला कि ये रियल बंदा है जो मुझे मदद करना चाहता है, तो वो जाहिर सी बात है कोई भी अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हाई टिकट सेल्स आर ऑलवेज क्लोज्ड ऑन फोन कॉल, ट्रस्ट मी। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो मेरे हिसाब से। इंस्टेंट सेल, क्योंकि अगर समझो आपको ये 3 सेल मिल गए और आपको $10 के 3 सेल मिल गए, $30 मिल गए, और उसके बाद जिंदगी भर इन लोगों ने 9 एक्टिव सब्सक्राइबर्स ने कुछ पाया ही नहीं किया, ना ही आपकी ईमेल्स ओपन किए, तो मतलब ही नहीं है। आपको ऐसे सब्सक्राइबर्स चाहिए जो आपकी ईमेल्स ओपन कर सके। तो इसके लिए यही चॉइस सोलो एड नंबर 3 विच इज गिविंग यू हाईली एंगेज सब्सक्राइबर्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसके लिए और कुछ तरीके ऐसे हैं जो आप कर सकते हो आप आपकी ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर में। हालांकि ये सबसे अच्छा तरीका है, आप डबल ऑप्ट-इन रख सकते हो, क्योंकि ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर हमेशा इसको रेकमेंड करता है कि आप अपने स्क्वीज पे डबल ऑप्ट-इन रखें, ताकि वो बंदा जो आपके स्क्वीज पेज पे ईमेल डाल रहा है वो आप उसके खुद के ईमेल पे जाके कंफर्म लिंक पे क्लिक करे, ताकि वो लीगली परमिशन दे रहा है कि हाँ भाई मुझे इससे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑटो रिस्पॉन्डर लव दिस थिंग। डबल ऑप्ट-इन ये बहुत अच्छी बात होती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि ऑटो रिस्पॉन्डर फिर ये देखता है कि ओके ये जो बंदा है इसके लीड्स जो है वो लीगली परमिशन दे रहे हैं, उसके लीड्स जो है वो हाईली एंगेज है, तो वो आपको एक हायर आईपी रेपुटेशन वाले सर्वर पर रखेगा। और उसके बाद आपकी डिलीवरी जो होगी ना, ईमेल डिलीवरी, वो आप सोच भी नहीं सकते इतनी अच्छी होगी। तो ये एक तरीका है जो आप कर सकते हो, डबल ऑप्ट-इन आप रख सकते हो। उससे लीड्स कम आएंगे, लेकिन लीड्स जितने भी आएंगे ना वो हाईली एंगेज लीड्स होंगे। ठीक है, तो ये आप तरीका एक अपना सकते हो। दूसरा एक तरीका आप अपना सकते हो कि जो सोलो एड वेंडर से आप क्लिक्स बाय कर रहे हो, देख लीजिएगा कि वो स्पैम या बॉट्स नहीं सेंड कर रहा है, क्योंकि ऑटो रिस्पॉन्डर हेट्स इट। उनको नहीं अच्छा लगता कि उनके ऑटो रिस्पॉन्डर में कोई स्पैमर आ जाए या रोबोट टाइप लीड्स आ जाए जो ऑटोमेटिकली ऑप्ट इन होते हैं, ऑटोमेटिकली ईमेल्स क्लिक करते हैं, और ये सब ऑटो रिस्पॉन्डर ट्रैक करता है, उन्हें पता चलता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई सोलो एड वेंडर है जो आपको 25 सेंट, 30 सेंट या 40 सेंट में सोलो एड प्रोवाइड कर रहा है, तो हो सकता है वो गलत लीड्स आपको प्रोवाइड कर रहा हो, जिससे आपका ऑटो रिस्पॉन्डर बंद हो सकता है। तो आपको हमेशा आपके लीड्स को ट्रैक करना है दोस्तों। लीड्स ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ईमेल मार्केटिंग के फ्यूचर के लिए। तो इसको करने के लिए 30 दिन लग सकते हैं एक्सक्यूज मी, या 2-3 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ऑप्ट-इन डोजो, जो ये काम ऑटोमेटिकली करता है आपके बिहाफ पे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ट्राई कर सकते हो। जो लीड्स आपके ट्रैक करता है, कौन सा लीड हाईली एंगेज है, वो सारी चीजें वो ट्रैक करता है। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो ये एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि सोलो एड वेंडर चूज करते समय दोस्तों आपको हमेशा इस चीज को ट्रैक करना है कि आपके जो लीड्स आ रहे हैं वो कौन सी क्वालिटी के हैं। ओके, सो यही एक तरीका है जिससे आपको आपका गुड सोलो एड वेंडर चूज करना है, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको अगर पता चले कि ये सोलो एड वेंडर से जो लीड्स आ रहे हैं उसमें 50% प्लस लीड्स है जो हमेशा मेरे ईमेल्स ओपन करेंगे, तो आपको उसी के साथ फिट रहना है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ गुड सोलो एड वेंडर एंड अ बैड सोलो एड वेंडर पार्ट 2। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर। अगला कुछ कंटेंट जो मेरे दिमाग में है वो एफिलिएट मार्केटिंग के कुछ और सवाल जो कमेंट्स में आते हैं उसको लेके है। कुछ क्वेश्चंस हो गए तो उसके लिए आंसर्स ऑलरेडी वीडियोस बनाए, तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।